हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हर देश के जो राजा हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के जो प्रशासन है, राष्ट्रपति है, जो भी हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो देश के लिए जो है कम से कम फूड सिक्योरिटी की बात तो करें। तो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी क्या चीज़ है, क्या इसकी ज़रूरत है और फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है। अब आप ये देखिए कि व्हाट इज़ अ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी मीन्स दैट ऑल पीपल। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कमेटी ने वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में, या फिर आप एक देश के बारे में आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सभी लोग सभी समय, समझ गए, हैव फिजिकल, सबकी अपनी फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस होती है, ज़रूरत होती है, ताकि उन सभी चीज़ों की ज़रूरत पूरा करने के लिए उन्हें क्या मिल सके? न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। पोषक जो आपके तत्व हैं, जो आपका भोजन है, वो उन्हें मिल सके। प्रेफरेंसेस एंड डाइटरी नीड्स फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, जो आपकी हेल्दी और एक्टिव लाइफ है, उसके लिए जो है इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन फूड सिक्योरिटी का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है कि देश के हर नागरिक के लिए सरकार की ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि वो उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए जो है हमेशा तत्पर रहे, कोई भी व्यक्ति देश में भूखा ना सोए। ठीक है, तो ये है आपकी फूड सिक्योरिटी। इसके बाद आता है कि फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है। फूड सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री हैज़ एक्सेस टू सेव एंड हेल्दी फूड एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। यानी कि फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और हेल्दी फूड हर समय पूरे साल मिलता रहे। ऐसा होता है कई बार, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर आपकी प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि आजकल कोरोना महामारी के दौरान जो है मोदी सरकार ने क्या कहा कि अब जो है हमें अनाज जो है क्या करना है, 5 किलो पर यूनिट जो है आपको अनाज मिलेगा, यानी कि एक मेंबर को 5 किलो अनाज जरूर मिलेगा। तो वो उन्होंने जो है एज ए फूड सिक्योरिटी जो है उसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उन सबको क्या मिले? पूरा फूड मिले। और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या करा जाता है? राशन की दुकानें खोली जाती हैं, है ना। जो आपकी राशन की दुकानें हैं वो सब किस लिए हैं? फूड सिक्योरिटी के लिए है। हु आर फूड इनसिक्योर? जैसे हमारे इलाके में बताया जाता है कि SC ST और सम सेक्शन ऑफ OBC लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं, उन जो लैंडलेस हैं या फिर लो लैंड प्रोडक्टिविटी है, यानी कि उनके पास ज़मीन तो है लेकिन ज़्यादा उपज नहीं मिल पाती है उन्हें, या फिर आर प्रोन टू बी फूड इनसिक्योर। ऐसे लोग क्या हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। अब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। कुछ मदर्स हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, जिनको ज़रूरत है इस समय, वो प्रेग्नेंट हैं, अपने बच्चों के लिए, घर में अगर उनके शिशु पल रहा है तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास ज़मीन, अपनी ज़मीन नहीं है, वो लोग जो ज़्यादा दूर जगह पर जाकर जो है क्या करते हैं? लेबर का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को हम फूड इनसिक्योर कहेंगे। इसके बाद आता है आपका हंगर। हंगर जो है 2 टाइप के होते हैं, क्रॉनिक हंगर होता है और एक होता है सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर क्या होता है? वो होता है दैट रिजल्ट्स ड्यू टू डाइट्स persistently inadequate in the quality and or quantity. Chronic hunger is found generally in urban areas. Poor people suffer from chronic hunger because of their low income and in turn inability to buy food even for survival. वो लोग जो
बाहर रहकर, जैसे बिहार, बंगाल, यूपी के लोग दिल्ली में जाकर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती है, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है कि वो फूड को ले सकें। तो ऐसे लोगों क्या होते हैं, वो लोग जो है क्रॉनिक हंगर में होते हैं, समझ गए ना। इसके बाद आता है सीजनल हंगर। सीजनल हंगर वो होता है, ये टाइप के लोग जो है ज़्यादातर क्या होते हैं, इन्हें जो है कई बार, जैसे आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, जहाँ पर भी क्या है सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन जो है रुक जाता है। तो ऐसे समय में उनके लिए जो 3-4 महीने हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होते हैं। उनमें उनको जो है क्या होते हैं, उनकी इनकम नहीं हो पाती, तो इनकम नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उन्हें जो है भोजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, सीजनल हंगर कहलाते हैं। ठीक है, हंगर का मतलब आप तो जानते हैं क्या है। इसके बाद होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या है, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस एटसेट्रा प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह इसलिए बनाई गई कि अगर मान लिया जाए देश में किसी प्रकार की भी कोई भी आपदा अगर आ जाए, या फिर ऐसा हो कि आपदा के साथ साथ, जैसे अभी इस समय कोरोना महामारी है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे ना हो, तब सरकार क्या करती है, पहले से ही गेहूं, चावल, इन सब चीज़ों का क्या करती है, स्टॉक करके रखती है, ताकि जो है क्या हो, ऐसे समय पर जब किसी प्रकार की आपदा हो तो वो जो है उसको लोगों के अंदर पास डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके बाद आता है आपका रीज़न फॉर बफर स्टॉक। मैंने आपको बताया ना बफर स्टॉक करने का कारण क्या है। इसका सबसे पहला कारण क्या है, फूड गेन्स लाइक व्हीट एंड राइस एंड प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू FCI फ्रॉम सरप्लस स्टेट्स। जहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ से उनको जो है उठा लिया जाता है, और बफर स्टॉक इसलिए किया जाता है ताकि जब शॉर्टेज हो या फिर कोई आपदा हो, डिजास्टर हो, तब उस समय जो है हम बफर स्टॉक से उठाकर लोगों तक उस अनाज और चावल को पहुंचा सकें। तो ये बफर स्टॉक का कारण होता है। इसके बाद आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, दिस इज द चेन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स थ्रू विच सब्सिडाइज फूड, शुगर एंड केरोसिन आर गिवन टू द पुअर पीपल। अ फैमिली नीड्स टू हैव अ राशन कार्ड टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ PDS। PDS क्या है आपका, ये सब क्या है, ये वही सिस्टम है जैसे आप जो है आपके गांव में राशन की दुकान है, वो सब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो वहाँ तक पहुँचते आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है, राशन कार्ड दिया जाता है आपको, और उस राशन कार्ड के थ्रू आप जो है क्या ले पाते हैं, राशन ले पाते हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कवरेज ऑफ अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि गांव की 75% जनसंख्या और 50% जो आपके शहरों में रह रही है जनसंख्या, उनको सभी को फूड ग्रेन क्या मिल सके, पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। किसके द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दस कवरिंग अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि इस एक्ट से देश की 2/3 जनसंख्या को कवर करने का इरादा है। इसके बाद आता है आपका अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो कि 2000 में इम्प्लीमेंट की गई, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सभी को फूड सिक्योरिटी मिले और हर व्यक्ति को अनाज मिले जो इस देश में गरीब है, जिसको ज़रूरत है वाकई में। और अभी जो आपको राशन मिल रहा है वो भी अंत्योदय अन्न योजना के तहत आप सभी को फ्री अनाज मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका समाप्ति। तो ये आपने पढ़ा और आपने देखा कि जो है किस तरीके से हमारा जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।